प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आन बिराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से अब तक आपने जो कथा सुनी, हनुमान जी लंका में से माता सीता से मिलकर के प्रभु श्री राम के पास आते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सीता जी के बारे में बताते हैं कि सीता जी की रक्षा कौन कर रहा है, जो कि प्राण भी नहीं निकलने दे रहा है। इससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं, आप बड़े ध्यान से कथा को सुनिए। चिकरही दिगज डोल महिगिरी, लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंध्र बसुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट बट बहु, कोटि कोटि न धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लग गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में खुश हुए कि अब हमारे दुख टल गए हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वानर सेना चलती है, उस समय का ये वर्णन है। सई सकन भार उदार अहिपति, बार बारई मोहि, गदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर शोक में सोहि। रघुबीर रुचिर पर यान परास्थिति, जान परम सुहावनी, जनु कमठ कर पर सरप राज सो, लिखत अभिचल पावनी। परम श्रेष्ठ महान सरपराज शेष जीवी सेना का बोझ सहन नहीं कर सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और बार बार कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं वे कैसे शोभा दे रहे हैं, ऐसा करते हुए जैसे बार बार दांतों को गड़ा करके कच्छप की पीठ पर लकीर से खींच रहे हो। यहीं विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर रामा, उतरे सागर तीर, जैत लागे खान फल, बालु विपुल कपिवीर, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बांदर वीर जहां तहां फल खाने लग गए। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हुआ निशाचर रही सशंका, जबते जारि गयो कपिलंका, निज निज ग्रह सब करई विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका से जब हनुमान जी लंका को जला करके वापिस आए हैं, तभी से सभी राक्षस भयभीत हो गए हैं। वो अपने मन में सोच रहे हैं कि अब राक्षसों के कुल की रक्षा कौन करेगा। जासु दूत बल बरन न जाई, तहीं आए पुर कवन भलाई, दो तीन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई होगी। हम लोगों की बहुत ही बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर के मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोर कर पति पग लागी,
बोली बचन नीति रस पागी, कांत का रस हरि सन परिहरऊं, मोर कहा अतीत ही अधरऊं। वह एकांत में हाथ जोड़ करके रावण के चरणों में पड़ गई और नीति से भरी हुई वाणी कहने लग गई और कहती है कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर मान करके हृदय में धारण कर लीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवण गर्भ रजनी चर धरनी, ता सुनारी निज सचिव बोलाई, पठवाऊं कांत जो चाहूं भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि आप भला चाहते हैं, मंत्रियों को बुला करके उनसे भी सलाह लेकर के उसके साथ उनकी स्त्री को वापिस भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सितनी सा समय आई। सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली यानी कि जाड़े की रात्रि के समान है। जिस तरह सर्दी में रात्रि में जो बर्फ गिरती है और वो कमल के पुष्पों को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार है नाथ सुनिए, सीता जी को वापस लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए से भी आपका भला नहीं हो सकता। अगर प्रभु श्री राम के आप विरुद्ध होंगे, ब्रह्मा और शिव की सेवा में जाने, उनके चरणों में जाने पर भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, रामा निकर निशाचर भेक। जब लगी गसतन तब लगी, जतन करऊं तज टेक, सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़ करके उपाय कीजिए। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बीसा जगत विदित अभिमानी। साभ्य सुभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा। मूरख और जगदीश प्रसिद्ध कि जगत में प्रसिद्ध अभिमानी रावण, मूरख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर के खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, अच्छे में भी वो भय मानती हैं, तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। जो आवई मर कट कट खाई, जियई बिचारे निशिचर खाई। काम पाई लो कप जाकी त्रासा, ता सुनारी सभी बड़ी आशा। यदि बांदरों की सेना आएंगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा करके अपना पेट भरेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उनकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं भी असिताई उरलाई, चल्यों सभा ममताय अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयों कांत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर के हंस करके उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ा करके और ज़्यादा प्रेम दिखा करके वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय से चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठूं सभा खाबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बोझसी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मास्टकारी रहूं। ज्यों ही वह सभा में जाकर के बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है, यानी समुद्र के किनारे पर प्रभु श्री राम के साथ सेना पहुंच गई है। उसने मंत्रियों से पूछा
कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या किया जाए। तब वे सब हंसे और कहने लगे कि चुप रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जित्यों सुरासुर तब श्रम नाही, नरवा नर कहीं लेके माई। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ आपको परिश्रम नहीं करना पड़ा, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोलई भयास, रामा प्रिय बोलई भयास। राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नास, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि यह प्रसन्नता के भय से, लाभ की आशा से और भलाई की बात न करके प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य शरीर और धर्म इन तीन का जल्दी ही नाश हो जाता है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे हम आपको जो कथा सुनाएंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र से रास्ता मांगते हैं। ये कथा हम आपको सुनाएंगे, बड़े प्रेम से कथा को सुनें।